हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब ठीक होंगे, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। कल हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन फॉर्मूले करवाए थे मैंने कल। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, और अगर आपने मेरी पहले वाली क्लासेस अच्छे से देखी है तो जो आज हम क्वेश्चन करें वो आपको आने चाहिए आज। ठीक है, जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे पहली वाली क्लास पे बेस्ड है, पहली वाली क्लास के फॉर्मूलों पे बेस्ड है। तो कल वाली जो मैंने क्लास की थी सारे वही के वही फॉर्मूले यूज़ होने हैं उसमें, और बस और कुछ नहीं करना उससे अलग। तो नया कुछ नहीं है आज, पुराना ही जैसे जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कल वाली क्लास का पढ़ाया हुआ, तो वो ही आज हम आज वाली क्लास में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ओके, और कल एक क्वेश्चन में हल्का फुल्का ना माइनस की मिस्टेक हो गई थी। वो एक फ्लो में होता रहता है ना, तो कभी कभी यहाँ पे माइनस प्लस का मैं बोलती वही हूँ लेकिन लिख देती हूँ गलत। ठीक है, तो कल मैंने वीडियो देखी तब मेरे को वो बात दिखाई दी। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 में हुआ था वो, तो मैं आपको वो दोबारा से करवाती हूँ आज। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वहाँ थे हम 3.3 में क्वेश्चन नंबर 8 में कल थोड़ा सा माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई थी, तो मैं आपको वो क्वेश्चन आज फिर से करवाती हूँ। ओके, ध्यान से देखना है, शुरू से लास्ट तक देखना है क्लास को। ठीक है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इससे पहले वाली वीडियोस देखें तब आपको ये वाली क्लास समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आप डायरेक्ट अगर ये वाली क्लास देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए चैनल पे नहीं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इससे पहले वाली वीडियोस देखें तो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, ये था हमारे पास साइन पाई माइनस एक्स। वैसे तो कुछ नहीं करना इसमें, कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करना, कोई ये कुछ नहीं यूज़ करना, डायरेक्ट आपको बस ये क्वाड्रेंट का ध्यान रखते हुए ये वाली चीज़ सॉल्व करनी थी, है ना। कल यहाँ पे माइनर मिस्टेक हो गई बोलने में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, है ना। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है पाई/2, यहाँ पे होता है हमारे पास पाई, यहाँ पे होता है हमारे पास 3π/2। ओके, तो हाँ यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल जो ये लाइन होती है, इस लाइन पे हमारा जो फंक्शन है, इस लाइन पे हमारा जो फंक्शन है चेंज हो जाता है, यानी कि फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एंगल पे जैसे यहाँ पे हमें π/2 या 3π/2 दिखे, तो इसका मतलब जो हमारा कॉस है वो साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में होता है, टेंजेंट कोटेंजेंट में होता है। ओके, तो इस तरह से π/2 और 3π/2 पे एंगल चेंज होता है। लेकिन ऐसे ये वर्टिकल जो लाइन है हमारी, ठीक है, इस पे हमारा एंगल, ये हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है। जो हमारा फंक्शन है वो डू नॉट चेंज चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, साइन है तो साइन में रहेगा। अगर आपको यहाँ पे पाई दिख रहा है, ओके। थर्ड, आपको ये देखना है कि आपका जो फंक्शन है, जैसे ये वाला फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे पाई प्लस समथिंग करके लिखा हुआ है, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, और वहां पे ये आपको ये चेक करना है कि क्या वो फंक्शन प्लस साइन बिहेव करेगा या फिर माइनस का। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये हमारे पास cos पाई है, पाई में कुछ ऐड हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया cos पाई। अब आपको cos x, ठीक है, cos x लिखते हैं हम यहाँ पे फंक्शन के साथ एंगल। तो यहाँ पे अब आपको ये तो पाई की वजह से मैंने cos x एज इट इज लिख दिया। अब आपको क्या चेक करना है कि इसके आगे साइन माइनस लगेगा या फिर प्लस लगेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये रहा हमारा पाई, पाई के बाद ये वाली चीज किस क्वाड्रेंट में आ गई, थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई में कुछ ऐड किया है ना हमने, तो पाई ये रहा, पाई में ऐड किया तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए इसके आगे क्या लग गया हमारा माइनस साइन। ओके, फिर ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, कॉस माइनस को खा जाता है, तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, cos x। ठीक है, माइनस एक्स कहाँ गया, गायब हो गया, क्योंकि ये कॉस की प्रॉपर्टी होती है कि कॉस माइनस को अपने अंदर रिजोल्व कर लेता है। उसके बाद आ गया साइन पाई, यहाँ पे एंगल पाई तो मैंने साइन एज इट इज लिख दिया। ठीक है,
अब इसके आगे साइन कौन सा लगेगा, माइनस किया हुआ कुछ, ठीक है, साइन में से कुछ हमने माइनस किया है, माइनस किया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे देखो ये आ गया हमारे पास cos मतलब π/2 एंगल, π/2 और सामने cos है तो हम इसको किस में लिख देंगे, sin x में, क्योंकि ये हमारा cos है, इस π/2 की वजह से cos sin x में चेंज हो गया, ठीक है। अब π/2 ये रहा हमारे पास, π/2 में कुछ ऐड किया है, ऐड करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो cos है वो कैसा बिहेव शो करेगा, माइनस का, ऐसा बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है ना साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऊपर बना हमारा cos स्क्वायर एक्स और नीचे बना साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स। ओके, कल यहाँ पे ये वाला साइन आई थिंक ये वाला अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ था, ये यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ही लिख दिया था, लेकिन ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव, लेकिन हमें तो इसका बिहेवियर चेक करना होता है, तो इसलिए जो हमारा कोस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे ये साइन मैंने इस π/2 है कॉस के साथ है और उसमें कुछ ऐड किया, तो इसलिए ये कॉस है वो साइन में चेंज हो गया, लेकिन बिहेवियर तो इसी का चेक करेंगे ना कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव होता है तो इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल, और ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया कोट स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब आपने 2-3 गिलास इसके अच्छे से ले ली ना, तो अब आपको ये फटाफट से ये बातें सारी समझ में आ जानी चाहिए। अब आपको ये नहीं कि ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर से वे वाली चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। आप सिर्फ अपने साथ के साथ ये ड्रॉ करके ज़रूर रखना कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा क्या है, फोर्थ में। इनमें कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं ये आपको वैसे ही अपने माइंड में याद रखना है। ये हमारा पाई है, ये हमारा 3π/2। क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक आपने कर लिया होगा, अगर नहीं हुआ तो कोई किसी बच्चे से तो वो कमेंट करके मेरे को बता सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस, क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं आपको डायरेक्ट हिंट दे के छोड़ रही हूँ क्वेश्चन से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई होने हैं, तो वो आप खुद से कर सकते हो। ओके, जितना आप खुद से अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही बेटर है आपके लिए। कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस करके कॉस 3π/4 माइनस एक्स, ठीक है। ये आप देखो तो यहाँ पे इधर हमें प्रूव करना है, यहाँ पे ये माइनस है। ओके, चलिए मैं इरेज ही कर देती हूँ वरना फिर आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे से। करेक्ट, ये आप अपनी कॉपी में बना के रखना साथ में। यहाँ पे क्या है, माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। अब कई बच्चे भाग के यहाँ पे ये कर देंगे 3π/4, 3π/2 होता है, 4 नहीं होता। ओके, 3π/4 मतलब यहाँ पे कह रही हूँ मैं, यहाँ पे ये 3π/2 होता है, तो ये वाली चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए। कहीं डायरेक्ट करो कि 3π/4 प्लस एक्स कर दिया इसने, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये इसको हम साइन लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये 3π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 4 दिया हुआ है। और साथ में देखो कॉस ए, ये क्या बन गया, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास एंगल बी हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला लगा दो। कैसे याद किया था कि कॉस जब नेगेटिव होता है तो वो सिर्फ अपना माइनस छोड़ के जाता है और उस फॉर्मूले में से बाहर चला जाता है। पूरा का पूरा साइन a माइनस b/2 पूरा का पूरा क्या आ जाता है, साइन हमारे पास। ओके, तो a हमारे पास क्या है, -2, साइन a की वैल्यू क्या हमारे पास, ये क्या 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन में 2 जरूर करना है। ओके, और इधर साइन 3π/4 a माइनस बी करना है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन में 2 जरूर करना है क्योंकि ये फॉर्मूला है। बस क्या किया है, फॉर्मूले में पुट किया है, इधर यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3π/4 प्लस 3π/4 ये क्या बन जाएगा, -2 साइन, ठीक है, 4 एलसीएम लेंगे 6π/4 और ये 1/2 इधर साइन
इधर क्या बचेगा 2x/2। ओके, ये क्या बन गया 3π/4 -2 साइन 3π/4 साइन, इससे कैंसिल हो जाएगा x। ओके, अब आपको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है साइन x, यानी कि अब इस ये आपको 3π/4 यहाँ पे अगर आपको किसी ऐसे एंगल में कन्वर्ट कर ले इसको जिसकी आपको वैल्यू पता हो तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये रहेगा -2 साइन। अब मैंने आपको एंगल चेंज करना बहुत अच्छे से बताया है। हम क्या करेंगे, पाई में कुछ ऐड करेंगे या पाई में कुछ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने बताया था ना। और यहाँ पे सेकंड टर्म, यहाँ पे प्लस या नेगेटिव, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये नीचे वाला एज इट इज आएगा क्योंकि हमने पाई लिखा है। तो अब यहाँ पे देखो ये बन गया 4π। आपको क्या चाहिए है 3π, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1π इसमें से क्या कर दोगे माइनस, 1π क्या करोगे इसमें से माइनस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3π/4। ठीक है, ओके जी। तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, इनटू में ये क्या है हमारे पास है साइन x। अब पाई, यहाँ पे होता है पाई, पाई में से आप क्या कर रहे हो, कुछ माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए हमारे पास ये बनेगा -2 साइन π/4 इंटू साइन x। ठीक है, अब आप साइन π/4 की वैल्यू पुट कर दो। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू साइन x। इससे एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बच्चा क्या -√2 साइन x। ठीक है, अब ये बात तो पता ही होगा कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई में √2। ठीक है, कोई बच्चा ये सोचे कि मैम यहाँ पे कैंसिल किससे किया, तो इसलिए एक रूट से ये बच्चे कैंसिल हो गया और ये बचा, तो ये हमारा आंसर। ओके, आज के वाले क्वेश्चंस में कुछ भी नया नहीं करना है, सिर्फ आपको पुराना अप्लाई करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, देख लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते। कुछ नया नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैं बार बार ये बात क्यों कह रही हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि अरे ये कैसे क्वेश्चंस आ गए। सारा का सारा आपने कल पढ़ा था, सारे फॉर्मूले पढ़े थे, सारे फॉर्मूले आपने थोड़े बहुत तो क्वेश्चन भी किए थे, उनको यूज़ कैसे करना है, बस वही वाले सारे फॉर्मूले आपको आज यहाँ पे यूज़ करनी है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होता है साइन 2x साइन 10x। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है और ये राइट हैंड साइड, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके काम करोगे। ठीक है, एक सेकेंड रुको। हाँ जी, आपको ये एक फॉर्मूला तो ये आपको पता ही होगा है ना, दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं। टू टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं क्या, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। पता है दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं, अलग होते हैं, लिखने में भी अलग है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और इसको हम कैसे माइनस करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, दोनों फॉर्मूले क्या है, अलग अलग है। अब आपको ये देखो, अब आप ये देखो कि ये आपको इस फॉर्मेट का दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ साफ साफ दिख रहा है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे, ए इसको आप लिखोगे ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी, और लिखोगे ए प्लस बी, ए प्लस बी साइन 4x। समझ आ रहा है, ए क्या है यहाँ पे साइन 6x
और b क्या है यहाँ पे sin 4x। तो इसके लिए आप क्या करोगे, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। ओके, अब क्या रह गया, अब कुछ नहीं, अब आप इस पे क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे साइन a माइनस साइन b का, और इस पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन a प्लस साइन b। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, जब मैंने भी बताया था साइन खुद नेगेटिव होता है तो वो क्या करता है, कॉस को आगे भेज देता है, 2 cos a प्लस b बाई 2, और खुद पीछे रहता है साइन a माइनस b बाई 2। अगर साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पहले आ जाता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2। ये आपको याद हो जाने चाहिए, है ना, ये फॉर्मूले आपको क्या होना ना, याद हो जाने चाहिए ये वाले फॉर्मूले। ओके, तो अब देखो, अब आप फॉर्मूला ये वाली चीज अप्लाई करो, करो खुद से, एक बारी कॉपी में खुद से करके देखो साथ के साथ। 2 cos a प्लस बी का मतलब क्या है, a प्लस बी का मतलब क्या है, 6x प्लस 4x अपॉन 2। ठीक है, साइन a माइनस बी 6x माइनस 4 बाई में 2। ओके, फिर आपके पास मल्टीप्लाई में है, ये आपकी अलग ब्रैकेट और अब ये आपकी अलग ब्रैकेट। यहाँ पे क्या आएगा, साइन a प्लस बी का मतलब क्या है, 6x प्लस 4x बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2 का मतलब क्या है, करो खुद से एक बारी, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, अब तो आपको खुद से आ जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब क्या बन गया, ये 2 कॉस, मैं बिल्कुल एक एक स्टेप खोल के बता रही हूँ। यहाँ पे ये बनेगा 10x बाई 2 बन गया ना, तो इसको मैं लिख दूँ 5x लिख दूँ, 6 प्लस 4 10 अपॉन 2 5x। यहाँ पे क्या बना, 6x माइनस 4x यानी कि 2x अपॉन में 2, यानी कि ये क्या बना हमारे पास x, ये हमारे पास क्या बना x, ये हमारे पास क्या बना x। ओके, इधर देखो, इधर क्या है 2 साइन 6x प्लस 4x 10x बाई 2, फिर से वही साइन 5x, और इधर क्या बना, ये क्या बना cos x। ठीक है, हमें अब देखो आंसर किस में लेके आना है, साइन 2x में और किस में, साइन 10x में। वो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर आपको हल्का सा दिमाग को यूज करना है। क्या आप क्या करोगे, जो एंगल वाली टर्म्स है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हम इनको एक साथ लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2, ये 2, ये अब मैं पहले ये लिख रही हूँ साइन 5x, फिर मैं ये लिख रही हूँ cos 5x। ओके, ये एक ब्रैकेट में बंद करो, फिर उसके बाद ये वाला 2, ये वाला साइन x और ये वाला cos x। ठीक है, अब आपको मैंने साइन 2x का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, साइन 2x का, वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x। तो बस बन गया हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ पे देखो 2, ये x की जगह 5x है, x की जगह 5x है, तो यहाँ पे तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला 2 साइन x cos x, तो ये हमारा क्या बन गया साइन 2x। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा साइन 2x, x का मतलब क्या है हमारे पास 5x है, ये x ही है ना, और अब की बार x क्या है यहाँ पे 5x, तो ये बन गया साइन 10x, और ये हमारे पास बन गया साइन 2। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, ये प्रूव करना था ना, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 2x आगे लिख लो, साइन 2x साइन 10x मल्टीप्लाई में है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, फिर आपको उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जिसमें आपको उसका फॉर्मूला आता हो और उसकी वैल्यू आपको बताओ। ओके, तो पहले ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमने इसको कन्वर्ट किया ए प्लस बी ए माइनस बी में अंदर, तो फिर उसके बाद हमने साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, बस और कुछ नहीं। ओके, अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके आपको 13 क्वेश्चन बनाया हुआ है।
अब आपके 13 क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सिमिलर है बिल्कुल। अब की बार क्या किया हुआ है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो अब की बार फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अब दोनों टर्म cos में है तो आप इसको लिखोगे cos 2x a माइनस बी, ठीक है। और फिर इसको क्या लिखोगे, cos 2x प्लस cos 6x, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला ओपन किया मैंने, ये हमारे पास क्या बन गया a माइनस बी, और ये हमारे पास क्या बन गया a प्लस बी। अब इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे क्या, cos a माइनस cos b, ठीक है। और इसके ऊपर अप्लाई करोगे क्या, cos a प्लस cos b। फॉर्मूले आपको पता है, अब मैं नहीं लिखूंगी ना, मैं आगे सोल्व कराऊंगी। आप खुद से अपने पीछे मतलब आपको याद है वो फॉर्मूले आप यहाँ पे लिखना, और उसके बाद उसको इन वैल्यूज में पुट कर देना, मतलब जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल एज इट इज है। तो इसलिए ये आपका होमवर्क हो गया, ये आप खुद से ट्राई करोगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 में भी हल्का सा डिफरेंस है, बताती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो हमारे पास दिया हुआ है sin 2x प्लस 2 sin 4x, यही है ना, sin 6x। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये वाली स्टेटमेंट है ना, मैच कर लेती हूँ एक बार, फिर जल्दबाजी में ना फिर वो चीज़ें ना गलत हो जाती थोड़ी बहुत। तो अब आपको यहाँ देखो, यहाँ पे इसके आगे 2 लिखा हुआ, नई बात बनेगी। ये और ये एक जैसे लग रहे हैं, मतलब sin 2x प्लस sin 6x है ना। इसके ऊपर तो आप sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, sin a प्लस sin b। ओके, तो ये क्या जाएगा, 2 sin a प्लस b बाई 2। मैं अब जल्दी जल्दी लिख रही हूँ और बोल रही हूँ साथ के साथ, तो आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए हुए हैं। मैं फिर भी करवा रही हूँ, अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ते तो मैं नहीं करवाती। ओके, a माइनस बी ऐसे लिख लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल छोटा बड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर। ओके, cos a माइनस बी बाई 2, ठीक है। पहले मैं इन दो टर्म को सोल्व करी हूँ, ये मैं आपको बाद में लिखूंगी, कहीं आप ये सोचो कि मैम ने ये टर्म कहाँ गायब की, ठीक है। यहाँ पे 6 और 2 8 और अपॉन में 2 है, तो ये 4 बन जाएगा, 2 sin 4x। ओके, इधर क्या आ गया, cos 6 माइनस 2 यानी कि 4x, और 2 से डिवाइड करने के बाद 2x, और ये मैंने साथ में लिख दी, ये लो, ये मैंने ऊपर वाली टर्म लिखी है ये वाली, और इन दोनों टर्म पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सोल्व कर दिया। अब ये देखो 2 sin 4x 2 sin 4x, 2 sin 4x मैं कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है ना कुछ 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार जाओ पीछे जाओ, cos 2x का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले करवाए थे मैंने, तो मैं यूज़ करूँगी cos 2x का फॉर्मूला, मैं यूज़ करूँगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और ये प्लस 1 ये रहा, समझ रहे हो क्या क्या, ये 1 यू का यूँ, 2 cos x को मैंने लिखा 2, मतलब cos 2x को लिखा मैंने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और बाहर हमारे पास क्या है 2 sin 4x, ये से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 इंटू 2 4 sin 4x और cos स्क्वायर 4x, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ओके, तो मैंने बताया था आपको कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ पीछे ही जो आपको कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर लेके आना है उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे अगर हमें साइन के फॉर्म में आंसर लेके आना होता तो हम cos 2x की साइन वाली वैल्यू पुट कर देते, समझ रहे हो। लेकिन अब हमें cos की फॉर्म में लेके आए तो मैंने cos वाली फॉर्म में इसको पुट कर दिया, बस कुछ नहीं किया। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अब तो बिल्कुल आपका पेन भी ऐसे ही चलना चाहिए सब में। प्लस साइन 3x, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है।
तो cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x अपॉन में sin x, है ना, होता है ना। इसको हम sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस वाला साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sin a प्लस b बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x बाई 2। ओके, 5 और 3 8 बाई 2 यानी कि 4x। मैं लिख दूँ, लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या होता है, cos a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी और बाई में 2 यानी कि ये 2x बाई 2 यानी कि ये क्या बचा हमारे पास x। ओके, ये sin 4x से मल्टीप्लाई में है तो sin 4x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 2 cos x cos 4x, 2 cos x cos 4x। सिमिलरली आप ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, सिमिलरली आप राइट हैंड साइड सोल्व करोगे, इसमें sin a माइनस sin b का फॉर्मूला खुलेगा तो उसमें cos आगे आ जाएगा। तो अब की बार है ना, ये पीछे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी बस, और कोई फर्क नहीं है। आपकी राइट हैंड साइड भी है आ जाएगी 2 cos x cos 4x। ये खुद से ट्राई करना, ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना और वो दोनों साइड इक्वल आएंगी। तो फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि एक तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाए हुए हैं, फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद किए हुए हैं। अगर कुछ नहीं होता तो मैं टाइम भी लगाती, अब कुछ नया नहीं है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। ओके, cos 5x अपॉन में क्या हो जाएगा sin 17 अपॉन sin 3x। इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, इसमें भी आपको क्या करना है, ऊपर आपको फॉर्मूला दिख रहा है क्या, cos a माइनस cos b, नीचे आपको फॉर्मूला दिख रहा है क्या, sin a माइनस sin b। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऊपर अलग से फॉर्मूला ओपन कर दो, नीचे अलग से फॉर्मूला ओपन कर दो, एंगल ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है, खुद से करोगे। सिमिलरली 17 में खुद से करोगे, 18 19 20 21 में क्या करोगे, ये बिल्कुल एक जैसे फॉर्मूले हैं, साइन ए माइनस साइन बी का ओपन करो, cos a माइनस cos b का, cos a प्लस cos b का। ओके, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रही हूँ ताकि आप, क्योंकि आप खुद से जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, और कुछ भी नया नहीं है, सब वही है जो मैं अभी यहाँ पे करवा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा दूंगी, उस चीज से बेटर क्या रहेगा, आप खुद से अपने हाथ से अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वही प्रैक्टिस आपको काम आएगी। मेरी प्रैक्टिस यहाँ पे आपको काम नहीं आएगी। जो मैंने आपको समझाना था, जो बताना था, वो मैं आपको बता चुकी, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, और ये सारे क्वेश्चंस में आप खुद से अप्लाई करके देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से। ओके, हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वो वाला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। 21 में क्या होगा, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। और x ना ऐसे बाद में, ये ऐसे आप करोगे एक बार, ये 4 और 3 7 नहीं, क्योंकि आपका एंगल ऐसे बनाना है कि वो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, ऐड करो तब भी 2 से डिवाइड हो जाए और सब्ट्रैक्ट करो तब भी 2 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे ये 4x है, ये यहाँ पे एंगल 3x है, तो 4 और 3 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 2 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हाँ 4 और 2 मतलब ये और ये, फिर से ये और ये, इन दोनों पे एक बारी cos, जैसे ये cos 4x प्लस cos 2x, एक बार इस पे फॉर्मूला अप्लाई करो, इसको अलग रखो, ठीक है। फिर आप नीचे क्या करोगे, sin 4x प्लस sin 2x पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जब ये सोल्व होके एक एक टर्म, एक cos की टर्म ऊपर आ जाएगी, एक cos का एंगल नीचे, ये मान लो 5 आ गया, ये cos, ये मान लो यहाँ पे 3 आ गया। ओके, एक ही एंगल आएगा, या तो 3 आएगा या 5 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। फिर उसके साथ आप ये cos 3x लिखोगे, फिर उसके साथ आप cos 3x लिखोगे, और एक बार फिर से आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। मैंने बता दिया आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। आपको एंगल्स को ऐड करके देखना है कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये और ये एंगल जब हम शुरू में ऐड करें तो अब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, ये cos 3x नीचे sin 3x, इसको आप अलग रखो, इन दोनों पे अप्लाई करो, फिर उसके बाद आपकी एक एक टर्म बचेगी इन दोनों में, ऊपर और नीचे, यहाँ पे साइन,
ओके, और फिर उसका इसके साथ आप फॉर्मूला अप्लाई करो फिर से, कॉस ए कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी का। यहाँ तक के फॉर्मूले सारे के सारे एक जैसे थे, तो इसलिए आप खुद से ट्राई करोगे, और जो आपको समझ रहे हैं ना, हाँ वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि मैम यहाँ से ये वाला फॉर्मूला नहीं समझ आया, तो उसमें मैं आपको हेल्प कर दूँगी, मतलब वो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूँगी, हेल्प क्या करूँगी, सॉल्व ही कर दूँगी फिर मैं पूरा। बाकी आपके लिए बेटर यही है, और अब तो हो भी जानी चाहिए, अगर अब भी नहीं हुई तो भाई बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली तो फॉर्मूले, अब तो कुछ रहा ही नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। और ठीक है, कल मैं कोशिश करूंगी आपकी कि 3.4 कंप्लीट कर दूं। ओके, तो मंडे से हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा फिर। ये अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये हमारे पास दिया हुआ है क्या, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू, हमें ये 1 लेके आना। ओके, ये हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। तो इधर देखो आपको ये 3x दिख रहा है। अब मैंने एक क्वेश्चन और ऐसी टाइप का ये क्वेश्चन और करवाया था कि मैंने 3x को ओपन किया था, क्यों, क्योंकि 3x के अंदर है ना 2x और x, मतलब ये दोनों चीजें इंक्लूड होती है, तो इसलिए मैं यहाँ भी 3x पे काम करूंगी। 3x पे काम करना मेरे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि वो फिर कवर कर देता है। कोटेंजेंट 2x एज इट इज लिखा, इधर cot 2x, एक सेकेंड स्टेटमेंट फिर से चेक कर लेती हूँ मैं, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, ठीक है, ओके है जी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी cot 3x, यहाँ पे भी cot 3x, तो आप cot 3x को क्या करो, कॉमन ले लो। cot 3x को आप क्या करोगे, कॉमन, ठीक है। इधर क्या बचेगा, माइनस cot x लिया तो इधर क्या बचेगा, cot 2x, और इधर क्या बचेगा, प्लस cot x। ओके, अब इस आप 3x को क्या लिखोगे, मैं एक बार इसको सोल्व करके दिखा रही हूँ, इसको लिखो आप 2x प्लस x। ओके, इसको क्या लिखोगे आप, 2x प्लस x लिख सकती हो आप, बिल्कुल लिख सकती हो। अब इसके ऊपर आप फॉर्मूला खोल दो cot a प्लस b का। cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या बताया था, टेंजेंट से अपोजिट था, यानी कि cot a प्लस cot b तो नीचे आएगा, और 1 माइनस cot a cot b ऊपर आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस cot 2x cot x, ठीक है। मैं इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ अब, ये वाला अपॉन cot a प्लस cot b cot 2x प्लस cot x। ये मैंने क्या किया है, फॉर्मूला ओपन किया है, किसके साथ फॉर्मूला था ये मैंने cot 3x को लिखा 2x प्लस x, यानी कि cot a प्लस b। ये डिवाइड में नहीं कि आप ये लगे डिवाइड में है, डिवाइड में नहीं है इसके कुछ भी, ये मैंने बताया है कि ये किसका है, cot a प्लस b की फॉर्म बन गई। अब मैंने इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया। देखो मैंने 3x का यूज क्यों किया, क्योंकि इसमें मेरे को पता था कि 3x में मेरे को 2x भी मिलेगा और x भी मिलेगा, ठीक है। अब मान लो मैं 2x यहाँ से, क्योंकि 2x आप बोलोगे ना कि मैम 2x कॉमन क्यों नहीं लिया यहाँ से, क्योंकि मैं 2x को x प्लस x लिख सकती हूँ, लेकिन उसमें के अंदर 3x तो नहीं आएगा ना, वो अकेला मतलब वो छूट जाएगा हमारा, तो इसलिए मैंने 3x पे काम किया, क्योंकि वो कवर कर लेगा, 2x भी उसके अंदर आ जाएगा और x भी। अब ये वाली टर्म ये बन गई, तो मैं इसको हटा सकती हूँ यहाँ से, जी बिल्कुल हटा सकती हूँ। समझ आ गया ना मैंने क्या किया है, ये मैंने इसको हटा दिया। अब मैं इसको इधर लिख रही हूँ, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको इधर लिख रही हूँ 1 माइनस cot 2x, और ये क्या है, इसमें अपोजिट होता है ना, इसमें अपोजिट होता है cot a cot b, और -1 होता है ये, वो टेंजेंट में होता है, इधर ये -1 आएगा, यानी कि फॉर्मूला ओपन किया मैंने और कुछ नहीं किया, ओके। यहाँ पे मेरा है cot 2x cot x और -1 अपॉन में क्या है मेरे पास, cot 2x प्लस cot x, ओके। ये सारा कुछ मल्टीप्लाई में है। अब मैं एक्स्ट्रा सारा कुछ वो कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे cos 3x को cos 2x प्लस x लिख के उसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब ये देखो, ये इससे कैंसिल, हाँ कैंसिल, बिल्कुल इक्वल। अब ये इनके साथ माइनस का साइन है, तो मैं लिख दूँ cot x cot 2x, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस cot x
cot 2x, आगे पीछे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगी, ये कैंसिल और आंसर हमारे पास आ गया 1। देखा क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखने में कितना हवा लग रही थी, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे से सॉल्व हो गया। देखा cot 3x यहाँ से मैंने कॉमन लिया, 2x + x लिख के उस पर फॉर्मूला अप्लाई किया, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, हमारा आ गया 1। ओके ठीक है, लास्ट के 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 23, वो भी तीनों एक जैसे हैं, मैं आपको एक करवा देती हूँ, बाकी 2 आप क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। बताओ आप अब मैं कौन सा करवाऊँ, मैं आपको कौन सा करवाऊँ भाई, मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 25। मैं आपको एक बार करवा के दिखाती हूँ, करके दिखाती हूँ। ओके आपको यही लगेगा cos 6x, cos 6x है ये, इज इक्वल टू 32 ना, ये मैं लिख नहीं रही, मैं आपको यहीं से इसका आंसर लेके दिखाती हूँ, बाकी सारे के सारे सेम है, मैं आपको बताती हूँ। एक बार पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, टेंशन मत लेना। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, कॉट नहीं, ये कॉस है, कॉस, ये मैं इसको लिख दूँ 2 × 3x, 3 × 2x लिख दूँ, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 × 2 यानी कि 6x। अब कल मैंने आपको क्या बताया था, cos 3x का मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया था ना मैंने आपको फॉर्मूला 3 cos x का, ये हमारे पास बन गया x की जगह पे हमारा क्या है 2x। तो मैं एक बार पहले आपको cos 3x का फॉर्मूला फिर से लिखवाती हूँ। cos 3x का फॉर्मूला क्या था बोलो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यही था ना। दो फॉर्मूले याद करवाए थे मैंने, sin 3x का, sin 3x में डायरेक्ट हमने क्या करना था, 3 आगे sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। अब की बार हमें cos में क्या करना था, अपोजिट, ये वाली टर्म आगे लेके आनी थी और ये वाली टर्म क्या करनी थी, पीछे लेके जानी थी। ओके खुद से बोलना एक बारी पहले। ओके अब मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखूंगी, 2x लिखूंगी ना, क्योंकि मेरे पास x की जगह पे क्या है 2x है, क्योंकि मेरे पास x की जगह पे क्या है 2x है, x की जगह पे cos 2x, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला ओपन किया cos 2x का, पहले मैंने 6x को लिखा 3 × 2x लिखा, अब मेरे पास क्या आ गया cos 3x का फॉर्मूला लिखा मैंने और x की जगह पे 2x लिख लिया, क्योंकि x की जगह पे मेरे पास क्या है 2x है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हमें आंसर किसमें, cos में है सारा या फिर साइन में भी है, cos में ही है, तो हमें सारी की सारी cos वाली टर्म साइन, मतलब साइन में भी अगर टर्म आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो अब मैं cos 2x का फॉर्मूला खोलूंगी यहाँ पे, और cos 2x का कौन सा फॉर्मूला खोलूंगी मैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, समझ रहे हो, मैं कौन सा फॉर्मूला ओपन करूंगी, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 को मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इधर आओ, ये हमारे पास क्या बना, cos क्यूब cos 2x यानी कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और इसकी पावर 3, मैंने बताया था ना कि ये पावर 3 मतलब पूरे की पावर 3 होती है, और ये 4 हमारा बाहर, माइनस 3 बाहर, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर x। ओके अब आप इस पे अप्लाई करो a माइनस बी का क्यूब, अप्लाई करोगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देखो एक बार इसको, इसका ये को क्यूब ओपन करके देखो एक बार खुद से, मैं करवाती हूँ अभी, ठीक है। क्यूब ओपन करके देखो, हाँ जी किया ये वाला, एक सेकेंड देखो आप एक बारी पहले, आंसर में हमारा सारा आंसर क्या है, cos
कॉस में है। तो ये वाला फॉर्मूला हम तब ओपन करते जब हमें हमारा आंसर किस में होता, जब हमारा आंसर किस में होता, साइन में भी होता। अब हम दूसरा फॉर्मूला ओपन करेंगे क्योंकि हमें आंसर सिर्फ कोस के अंदर चाहिए। तो cos 2x का कोस वाला फॉर्मूला कौन सा है, cos 2x का कोस वाला फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला था ना। देखो एक बारी पीछे cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले याद करवाए थे मैंने आपको, डेराइव भी करके वैसे भी करके, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ये वो वाला फॉर्मूला मैंने क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, सिर्फ कोस में चाहिए, और उस वाले फॉर्मूले में हमारे पास साइन आता, फिर साइन को हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता। ओके, वो हमारे पास ज़्यादा लेंथ ही बन जाता, तो इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे देखो इधर ये हमारा 4 है, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसका हमें क्या करना है, क्यूब, माइनस 3, इधर लिखो इसको cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बस अब इससे आगे कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ ओपन नहीं करना। अब यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब ओपन करोगे, a माइनस बी का क्यूब वो किसके इक्वल होता है, दो चीज़ें फिर से, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, ठीक है। अब हमें ओपन करना है a माइनस बी का क्यूब, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, और यहाँ बाहर रखो अलग, इसको मैंने लिखा a क्यूब यानी कि 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, क्यूब, माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। ये आपको आता ही, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ना, ये माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये हमारी टर्म अलग से, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये है इधर माइनस 6 cos स्क्वायर x माइनस 3। ओके, अब आप इन चीज़ों को सोल्व करके लिख लो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 2 का क्यूब इधर 8, 2 इंटू 3 6, ठीक है, ये माइनस 1, ये माइनस इधर ये 4 और इधर 3, 2 का स्क्वायर 4 ना, 12 cos 4 की इंटू 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x, और आगे क्या है, आगे क्या है हमारे पास, माइनस 3, माइनस नहीं है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, प्लस 3। तो अब हमें आंसर मैच करके देखो अपना, कहाँ गया, यहाँ से देखो, ये 8 चौक 32, 32 cos की पावर 6x, ये माइनस 1 है, और ये माइनस 1 ये ना, ये माइनस 4 है, ये माइनस 4 है, और ये प्लस 3 है, दोनों ब्रैकेट अलग अलग रखो, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, ये है, ये अलग ब्रैकेट है, और ये हमारे पास क्या है, ये वाली ब्रैकेट, और ये कौन सी है, ये वाली ब्रैकेट। ओके, या इधर मैं एक बारी, ये माइनस 4, ठीक है, यहाँ पे ये 48 cos 4x, ठीक है, और ये 4 6 24 cos स्क्वायर x। अब ये देखो माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। ओके, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा माइनस 1, ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो इधर क्या बचेगा, 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 48 cos क्यूब x माइनस
32 cos की पावर 6x। ओके, क्या करना है आपको, cos 6x को आप लिखोगे cos 3 इंटू 2x, क्योंकि हम क्या अप्लाई कर देंगे, cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। cos 3x का फॉर्मूला पता आपको ये वाला होता है, इसमें हम x की जगह पे 2x यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे 2x है हमारे पास। उसके बाद हमारा आंसर सारा का सारा cos x में चाहिए, तो इसलिए हम cos 2x का cos वाला फॉर्मूला ओपन कर देंगे। अगर सारा का सारा आंसर हमें माइनस में चाहिए होता तो हम माइनस साइन वाला, सारा का सारा आंसर अगर हमें साइन में चाहिए होता तो हम साइन वाला फॉर्मूला ओपन कर देते। अगर कॉस और साइन दोनों की मिक्स टर्म चाहिए होती तो हम उसमें ओपन कर देते। अगर टेंजेंट चाहिए होता तो हम टेंजेंट में ओपन कर देते। ठीक है, वो हम अपने आंसर के ऊपर डिपेंड करते हुए हमने ये cos 2x का cos वाला फॉर्मूला ओपन किया। फिर मैंने यहाँ पे a माइनस बी के क्यूब को अप्लाई किया और ये वाला फॉर्मूला हमारे पास ओपन करके ये वाला हमारा आंसर आ गया। ओके, ठीक है, आई जस्ट होप आपको ये समझ आया होगा। गला सूखने लग गया अब बोल बोल के, बीच बीच में ना गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में आप क्या करोगे, क्या है हमारे पास cos 4x है। cos 4x को आप क्या लिखोगे, cos 2 इंटू 2x लिख सकते हो। ठीक है, हमें आंसर साइन में और cos में दोनों टर्म में चाहिए, तो इसलिए हम साइन और cos वाला cos 2x का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। उसमें हमारे पास क्या होगा, cos 2x, मैं पहले cos 2x का साइन cos वाला फॉर्मूला लिखती हूँ। वो हमारे पास क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस cos ही है ना, हाँ, माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2x, x की जगह पे मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगी, 2x है ना। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगी, 2x। ओके, अब फिर से मैं cos 2x का फॉर्मूला ओपन करूंगी, यहाँ से मैं sin 2x का फॉर्मूला ओपन करूंगी। cos 2x का फॉर्मूला कौन सा ओपन करूंगी, मैं साइन वाला ही कर लेती हूँ। कौन सा फॉर्मूला ओपन करेंगे भाई, cos 2x को मैं लिखूंगी अगर मैं इसको लिखती हूँ और इजी हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैं इसको लिखती हूँ, हाँ, अगर मैं इसको लिखती हूँ, मैं लिख दूँ इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और x की जगह पे मैं लिख दूँ 2x। ओके, तो अब मेरे लिए इजी हो गया, क्योंकि हमारा आंसर इसी फॉर्म का है ना कि 1 माइनस समथिंग। ओके, तो ये वाला भी फॉर्मूला ओपन नहीं करेंगे, हमें अपने आंसर से जो हम इजी लगेगा वही वाला तो फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। ठीक है जी, अब इसको या तो 2 साइन 2x का स्क्वायर लिख देती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ ना। तो अब यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर दो, 2 साइन x और ये हमारे पास क्या है, cos x। ओके, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई में ये, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे मेरा आंसर देखो 1 माइनस साइन की cos की टर्म्स में है, तो मैंने इसका ये वाला अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला ओपन किया, क्योंकि हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला ये भी तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन x का पूरे का, क्योंकि मैंने साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर दिया, 2 साइन x cos x और इसका पूरे का क्या है हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारा 1 है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4, ये साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x और ये स्क्वायर ये रहा, तो अब ये 4 8 1 माइनस 8 और ये स्क्वायर अलग अलग आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर x, ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x। ओके, ठीक है, ये इजी लगा ना अब आप उसको देख के, ठीक है, इसलिए मैंने पहले वो करवाया था। तो आपको आंसर देख के तब आइडिया लगाना कि आपको कौन सा फॉर्मूला ओपन करना है। ऐसे ही टेंजेंट 4x है, ये आप एक बार खुद से ट्राई करना। टेंजेंट 4x को आप क्या लिख सकते हो, 3 का तो कुछ नहीं लिख सकते, तो इसलिए टेंजेंट 2 इंटू 2x लिख सकते हो ना, हाँ बिल्कुल ये लिख सकते हो आप, क्योंकि अगर 6 होता तो 2 इंटू 3 कर देते या 3 इंटू 2 कर देते, लेकिन अब आपके पास यही है। तो अब आप लिखो टेंजेंट 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a।
ये ना माइनस है या प्लस है? गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है। अब आप ए की जगह पे क्या लिखोगे? ए की जगह पे आप क्या लिखोगे? 2x, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह पे क्या है हमारा? 2x है। ए की जगह पे क्या है हमारा? 2x। ओके, समझ आया ना? मैंने क्या किया, सिर्फ 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2a, तो टेंजेंट 2a का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 2 10a, a की वैल्यू क्या है? ये a है हमारे पास 2x, तो 2x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे? टेंजेंट 2a का फॉर्मूला ओपन करोगे, ये 2 एज इट इज रहा। टेंजेंट 2a दिख रहा है आपको? इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 टेंजेंट a, अब की बार a हमारे पास x ही बचा, अपॉन क्या होगा? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है। समझ रहे हो? ये मैंने इस टेंजेंट 2a का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब मैं इसको करूंगी कि 1 माइनस, अब ये टेंजेंट स्क्वायर है तो इसको पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। पहले टेंजेंट 2a का फॉर्मूला ओपन करेंगे, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और इस पूरे का क्या करेंगे हम? स्क्वायर। ओके, अब आप इस चीज को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे पास क्या बनेगा? 4 टेंजेंट स्क्वायर a लिख दूं यहीं पे, इसको मैं क्या लिख दूं? 4 टेंजेंट स्क्वायर a, ठीक है, और ये इसका पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करेंगे? 4 टर्म हम सिर से, मतलब सिर से सिर काट सकते हैं। सिर से सिर काटने का मतलब क्या है? ऊपर वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म, नीचे वाली टर्म से नीचे वाली टर्म, सिर से सिर और पैर से पैर, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, उसके लिए आपको ऐसे याद रखना है कि सिर से सिर काटो, पैर से पैर काटो। अब 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इधर क्या बना? 4 टेंजेंट x, और ये जाके ऊपर ऊपर चला गया ना, ये क्या बना? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है। नीचे क्या था हमारे पास? अच्छा जी, रुको रुको रुको, इसका भाई ये स्क्वायर था ये हमारे पास स्क्वायर था ना, ये बात तो ध्यान ही नहीं रही। ये हमारे पास इसका स्क्वायर बन गया। अभी 1 सेकेंड रुको, 1 माइनस ये हमारे पास क्या है? टेंजेंट स्क्वायर x। अब ये हमारे पास स्क्वायर है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये भी तो 1 भी तो है साथ में। ओके, तो अगर ये इसके पेयर में सिर्फ ये होता तब आप डायरेक्ट काट सकते थे, अब भी नहीं काट सकते। ठीक है, कैसे करोगे आप इसको? ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं। 4 टेंजेंट x अपॉन ये क्या बना? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, नीचे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, यानी कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इसका स्क्वायर माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप कैंसिल कर सकते हो। अब आप इसको इससे कैंसिल कर दो, पैर से पैर। अब ये वाली टर्म आपकी ऊपर चली जाएगी, यानी कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है, और ये वाली यहाँ से कैंसिल, और ये वाली आपकी टर्म नीचे जाएगी। अब आपको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर खोल दोगे, यानी कि इसको ऊपर वाली टर्म तो हमारी मैच हो गई, 4 टेंजेंट x 1 माइनस। अब ये वाली तो हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ओपन कर सकते हो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और ये माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x की रहा। ठीक है, दोनों कंबाइन करके इधर मैं डायरेक्ट लिख दूं 6, इधर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये हमारे पास बना 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ओके, कैसे आया? आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर कंफ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। बाकी फॉर्मूला वही है कि एंगल 2 का मल्टीपल है तो 2 इंटू 2x, 2 इंटू 3x, अगर 6 है तो 2 इंटू 3x, 3x वाला फॉर्मूला खोल दो, 2x वाला फॉर्मूला खोल दो। आपको आंसर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला यूज करना है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करके आप अपना आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमारी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आपको घर जाके मतलब आज आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, और फिर हम कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना समझ आया। कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो सॉल्व करवाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच।